रही थी पुलिस, इतने टाइम तक वो यहाँ छिप के बैठा था, पाकिस्तान का होके यहाँ इंडिया में रह रहा था। इतने ट्रेनिंग लेकर आया था पाकिस्तान, लेके आया था, आतंकी के लिए हमले के लिए आया था कि यहाँ पे भी वो ऐसा होए, यहाँ पे भी होए। बहुत मैं कह रहा हूँ योगी से साथ चाहिए 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 चाहिए। हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हमारा महफूज नहीं है तो हमारे को योगी जैसा नेता चाहिए सर। राजस्थान सरकार में हम महफूज नहीं है, हम अशोक गहलोत के राज्य में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे को योगी जैसा नेता चाहिए। शासन योगी जैसा हो और जो भारत में तमाम ये मुस्लिम स्कूल चल रही है आतंकवाद के गढ़ है, ये बंद होने चाहिए। और मैं इस वक्त उदयपुर की सड़कों पर मौजूद हूं। यहाँ पर कन्हैया लाल के मर्डर में जन सैलाब उतर पड़ा है। उनके समर्थन में कहा जा रहा है जनता की तरफ से कि हम कन्हैया लाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कन्हैया लाल के साथ पूरा हिंदू समाज। माता जी फांसी दो, फांसी दो। आज हमारे समाज के लड़कों के साथ में ऐसा हुआ, कल और भी के साथ में होंगे। सर हम हमारे लेडीज के सामने फांसी लगाए जाए, हम फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, हमारे हवाला कर दो, हम निपटेंगे। अगर हम फांसी दो, किसका भाई है, किसका आदमी है, किसका बेटा है, किसका दोहिता है, किसका पोता है, हम कैसे सहन करते हैं लेडीज जान। क्या कहेंगी? लगातार जिस तरीके से आतंकवादी सोच के साथ, तालिबानी सोच के साथ उनकी गर्दन को अलग कर दिया, उनकी मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और वो आतंकवादी सोच के साथ उनकी हत्या करने पहुंचे थे। तो उन्हीं को भी ऐसे ही मौत दो ताकि उनको पता चले आगे दूसरे भाइयों के साथ ऐसा ना हो, ऐसे ना हो। बस उन्हीं के जैसे बर्बरता के साथ मारा उसी के साथ उनको भी मारो ताकि काले आगे दूसरे हिंदू भाई के साथ ऐसा ना हो। इनके बच्चों का बाल सीला, पत्नी का सारा सीला, भाई का बहनों का सीला, इनका भी ऐसा ही करो। क्या कहेंगी? वो लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि मुझे सुरक्षा दे दो, मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना, पुलिस ने अनसुना। प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए। ये प्रशासन किस काम की भीड़, किस काम की ये प्रशासन? हम उनकी सुरक्षा में नहीं है तो किस काम की भीड़? आप क्या कहेंगी? एक तरफ गहलोत सरकार है राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उधर उत्तर प्रदेश आपके बगल का राज्य योगी जी हैं। योगी ने कहा उसी भाषा में बस यही चाहिए कि फांसी दो, उसको फांसी दो। किसी का बेटा न छीने, किसी की माँ का गोद न छीने, बस फांसी दो उसको। जल्द से जल्द हमको फैसला चाहिए, हमको फांसी चाहिए, बस फांसी दो, फांसी दो। क्या कहेंगी? बीजेपी जनता को दो, जनता हम फैसला लेगी, जनता लेगी फैसला। किसी का माँ न छीने, किसी का भाई न किसी से कोई अलग हो, किसी का बेटा न छीने, किसी की माँ न छीने, किसी का सुहाग न छीने। फांसी दो, फांसी दो उसको। आप क्या कहेंगी? माता की जय। आप क्या कहेंगी? एक तरफ योगी हैं, योगी ने कहा कि गुंडों को, बदमाशों को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, एक तरफ यहाँ पर यह कांड होता है। ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। प्रशासन को जब वो इतने दिनों पहले से जब वो कह रहा था तो उसको सुरक्षा नहीं दी गई, और कांग्रेसी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों आतंकियों के साथ में जो लोग भी जुड़े हुए थे, पुलिस उनको फांसी देने से पहले इनका पूरा कनेक्शन निकाले, और जहाँ तक पाकिस्तान आईसिस जहाँ तक इनके कनेक्शन थे उन सभी लोगों को पकड़े। ये लोग 1 महीने से उदयपुर में कहाँ रुके हुए थे, कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, उन सभी को भी पकड़े। वरना आज के आने वाले बात भी, क्योंकि इनको इनका समाज सपोर्ट करता है, और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी है। और इसके अंदर में कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत साहब इस्तीफा देंगे कि हम 2002 कर रही थी पुलिस, इतने टाइम तक वो यहाँ छिप के बैठा था, पाकिस्तान का होके यहाँ इंडिया में रह रहा था। इतने ट्रेनिंग लेकर आया था पाकिस्तान, लेके आया था, आतंकी के लिए हमले के लिए आया था कि यहाँ पे भी वो ऐसा होए, यहाँ पे भी होए। अच्छा, क्या बिल्कुल आखिर बिल्कुल चल रहे हैं। चलिए, महिलाओं में गुस्सा है, क्या कहेंगी? क्या छोटे से बड़े लेके, बड़ों से लेके सबके अंदर गुस्से हैं। चलिए, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? भाई शासन योगी जैसा हो और जो भारत में तमाम ये मुस्लिम स्कूल चल रही है आतंकवाद के गढ़ है, ये बंद होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर प्रशासन हमारी सहयोग नहीं करेगा, इस बंदे ने प्रशासन को उसके बाद उसको सुरक्षा नहीं मिली, अगर हम डरे हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति तो हम हथियार उठाएंगे और इसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। और मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मैंने आदेश कर दिया, मैंने पुलिस को भेज दिया। राजस्थान में
ये राजस्थान में पहली घटना नहीं है, ये 5वीं घटना है। हम शांत लोग हैं, सब काम धंधे वाले लोग हैं। अगर हम रोड पे आ गए तो प्रशासन को बता देंगे हम क्या चीज़ है, हमें कोई लड़ने से वो नहीं है। पर जब हमारे से निर्दोष भाइयों को मारेंगे तो आप सहनशीलता खत्म होती जा रही है। उसने सुरक्षा मांगी, उसने सुरक्षा मांगी, क्या हुआ? ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, इनको पता पड़ जाएगा। पहले उनको फांसी हो और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए, 5 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए। 3 दिन में पुलिस चालान पेश करे और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को? तो आप ही लोगों ने चुन के भेजा था ना भाई। हमने नहीं चुना, ऐसे एक मिनट ऐसे लोगों ने चुना उसको, ऐसे लोगों ने चुना कि राहुल गांधी आता है उधर यहाँ पे जयपुर में, किस पे कि महंगाई पे बोलेंगे और करते किस पे कि हिंदुत्व और हिंदू उस पे चर्चा करते। तो उनके तो नेता ही वही है। ऐसे जो लोग हैं जो उसको वोट देते हैं, ऐसे लोगों ने चुना है। उनको तो टाइम ही नहीं है। यहाँ पे चिंतन शिविर हुआ था, आपको पता है, चिंतन शिविर हुआ था। आप क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को टाइम का है, वो दिल्ली में तो जा रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। एक राहुल गांधी का ठीक नहीं आया, राहुल वो बुद्धिजीवी का है। योगी क्यों चाहिए? योगी सनातन धर्म के लिए योगी चाहिए हमारे को, सनातन धर्म। महादेव, हर हर महादेव। हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हमारा महफूज नहीं है तो हमारे को योगी जैसा नेता चाहिए राजस्थान सरकार में। हम महफूज नहीं है, हम अशोक गहलोत के राज्य में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे को योगी जैसा नेता चाहिए। योगी बोल जय जय। क्या कहोगे? यूपी की तरह राजस्थान में भी यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके मकान तोड़ देने चाहिए और खुलेआम इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। नहीं, यूपी में तोड़ते तो राहुल गांधी कहते हैं कि गलत कर रहे हैं योगी जी। राहुल गांधी खुद ही गलत है, उसको अभी तक उसका खुद का पता नहीं है। आपको लगता है कि राहुल जैसा आदमी अपना देश चला सकता है? राहुल गांधी जैसा आदमी अपना देश चला सकता है क्या? आप लोग देखो, एक एक आदमी उसकी इंसल्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लैंग्वेज ऐसे हैं, उसकी भाषा ऐसी है। आप एक बताओ, मोदी जैसी को धमकी दी, मोदी जी को धमकी दी, आप आम इंसान की क्या कदर है? मोदी जी जैसे आदमी को धमकी देते तो हम जैसे आम आदमी की क्या कदर है? हमारी गर्दन एक हिंदू की कटी, 2 की कटी, कितने की गंदी कर जाएंगे? गहलोत जी विफल हो चुके हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, खाली यही बोल सकते हैं कि शांति बनाए रखें। इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने सरकार से निवेदन किया है कि अगर वो कुछ ऐसा कुछ करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले आने वाले टाइम के लिए तो सही है, नहीं तो अगर हम सड़ता है मुख्यमंत्री कैसा आप लोगों को चाहिए? मुख्यमंत्री मोदी जैसा चाहिए, सॉरी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी डर और भय का माहौल ही नहीं है इनके अंदर। सर हम गर्दन काटते तो आप क्या आज आपकी मेरी किसकी गर्दन काटेंगे? सबकी काटेंगे क्या? हम इनको खुला छोड़ दें इस तरह से? योगी बचा लेंगे क्या? योगी बचा लेंगे। एनकाउंटर 200% क्या? 200% बचा लेंगे योगी जी, गारंटी। योगी जी बचा लेंगे, उनको पूरा हमारे को विश्वास है। और बुलडोजर का खौफ होगा बिल्कुल विश्वास। अरे माफियाओं को मारा उन्होंने, कितने आतंकवादी को ढेर किया तुम्हारे सामने, उनकी सरकार में कितने आतंकवादियों को ढेर किया। माता की तो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त उदयपुर में हूँ। बताइए, आज कल कन्हैया लाल को लूटा और पहले किसान को लूटे, अब कन्हैया लाल को लूटा। ऐसे 5 व्यक्ति हमारे राजस्थान में लूटे। ऐसी हत्या हमने कभी नहीं देखी, दिन दहाड़ा के, और ऐसी हत्या कभी नहीं देखी। और मैं कह रहा हूँ योगी जैसा चाहिए, 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 चाहिए। योगी क्यों चाहिए? योगी बुलडोजर चलाएगा, बुलडोजर चलाएगा। तो आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर उदयपुर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ चुका है और जनता में चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्म को, जो 6 धर्म है अल्पसंख्यक के, मुस्लिम धर्म को उससे बाहर कर दें। हम बराबर की तरह ट्रीट करें, वो हमारे बराबर के भाई हैं, बराबर के हमारे ये हैं। 18% पे आप अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। अल्पसंख्यक मतलब 1%, 2%। 18% पे अगर अल्पसंख्यक बाहर हो जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे, बराबर की तरह हो जाएंगे, तो जो नियम मंदिर पे लागू है वही नियम मस्जिद पे लागू होंगे। जो धर्म बराबर की तरह ट्रीट करें, वरना अगर हम यही काम करते रहेंगे, एक को सजा देने से काम नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? ये उदयपुर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, यह हत्या की पराकाष्ठा है और ये जो
समाज के अंदर जो जिस तरह से जो गतिरोध पैदा हुआ है और इस तरह की हत्या जो की गई है वो अत्यंत निंदनीय है। जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इन दोषियों को तुरंत ही फांसी की सज़ा होनी चाहिए और मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको तुरंत ही इनके अंतिम अंजाम तक पहुँचाकर और भारतवर्ष के समस्त हिंदुओं को न्याय प्रदान करें। न्याय प्रदान करें। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। पीछे सरदार जी है। भाई साहब, आप भी समर्थन करने आए हैं? हाँ जी, इस बंद का समर्थन करने आए हैं और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इस तरह की जो घटना हो रही हैं इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। ये सभ्य समाज के अंदर बहुत बड़ा एक कलंक है जो ये घटना हुई है। और उसके बाद वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर पीएम मोदी के धमकी देना, वो हमारे एक किसी दल के नेता नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके लिए ऐसे अपशब्द बोलना और उनको जान से मारने की धमकी देना बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? तेजेंद्र सिंह रॉबिन। तेजेंद्र जी, क्या कहेंगे? एक आतंकवादी सोच, तालिबानी सोच, उसके साथ एक व्यक्ति का गला रेत कर, जो बेचारा निर्दोष, जिसको यही नहीं पता था कि ये कपड़े का नाप मैं इसका ले रहा हूँ, ये मेरी गर्दन का नाप ले रहा है। क्या कहेंगे सर ऐसी आतंकवादी तालिबानी सोच के लिए? मतलब इसके लिए सोच के लिए तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि इससे घटिया सोच और किसकी होगी। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर सरकार को इमीडिएटली प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और इन कातिलों को इमीडिएटली फांसी की सज़ा, इससे कम सज़ा इनके लिए मेरे ख्याल से नहीं है। क्योंकि इतना जो ये कृत्य इन्होंने किया है, मतलब अपनी सोच से परे। और उदयपुर जैसी सिटी जो कि सबसे पीसफुल मानी जाती है, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इतिहास के अंदर ऐसा कांड हुआ, और उस गरीब आदमी को जिसने पोस्ट अगर है तो कुछ है तो उसका बैठ कर निराकरण होता है, सब चीज़ होती है। आज पुलिस है, प्रशासन है, सब चीज़ होती है, लेकिन अगर उसका कोई एक्शन नहीं हुआ तो इससे घटिया काम क्या था? उसका निराकरण हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हुआ था, उसने माफ़ी मांगी थी। कन्हैया लाल ने कहा कि मैंने नहीं किया, फिर भी मैं इस समाज से, ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। लेकिन ये जो दो आतंकवादी सोच लेकर गए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गले का इंतजार है। अब गलत है, बहुत गलत। मैं तो कह रहा हूँ इससे मतलब इससे घटिया कृत्य कुछ हो नहीं सकता है। इनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। क्या कहेंगे सर? एक तरफ आपके बगल में ही राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरे सदन में भी ये कहा है कि प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए। अगर जो जिस भाषा को समझेगा, दबंगई, गुंडागर्दी, आतंकवादी सोच के साथ प्रदेश में रहेगा, उसको उसी भाषा में समझा दिया जाएगा। इस तरह का कृत्य होगा तो उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो योगी जी जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप इस तरह का जो ये आप देखिए ना कि कितना घटिया काम हुआ और कितने निंदनीय, हम इसकी पूरे समाज की तरफ से निंदा करते हैं कि इस तरह के कृत्य करने वाले को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और ये कभी आगे से इस तरह का कोई एक्शन ना हो, इसका पूरा कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से। जी, आप क्या कहेंगे सर? बहुत गलत हुआ है सर, बहुत गलत। क्या लगता है कन्हैया लाल लगातार प्रशासन से, गवर्नमेंट से यहाँ पे गुहार लगा रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दिलवा दीजिए। और जिस दिन ये दुकान खुली उस दिन भी कन्हैया लाल की दुकान पर एक पुलिस सहयोगी नहीं था वहाँ पर, और वो लोगों ने मौका देखा और कन्हैया लाल का गला रेत दिया। बहुत गलत हुआ। इसमें प्रशासन ने भी थोड़ी सी ढिलाई बरती है। प्रशासन को रेगुलर वो बता रहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। और उस प्रशासन, उनकी गलती का मुआवजा बेचारा गरीब चला गया, उसकी फैमिली के। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी ने कहा है कि बुलडोजर भी चलाऊंगा, ऐसे लोगों का इलाज भी करूंगा, और ऐसी सोच के साथ अगर उत्तर प्रदेश में कदम रखा तो आप ये समझ लीजिए राम नाम सत्य है और बुलडोजर साथ। योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए देश को, तभी ये देश में शांति और शांति का माहौल हो पाएगा। क्या लगता है? ये लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का गला भी इंतजार कर रहा है मेरा। वो तो बहुत गलत बोला है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ करना, जो कि आज देश को इतना बढ़िया चला रहा है, इतना बढ़िया काम हो रहा है, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना, इसके लिए तो एक ही है कि मृत्युदंड इमीडिएट दिया जाए इनको। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा कहना तो, मेरा मानना यही है, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। उसके बेचारे घर वालों की क्या गलती थी, जिसको मतलब गला रेत के मार दिया गया, उसको उसकी गर्दनें बिल्कुल अलग कर दी गई। जो कुछ हुआ बहुत निंदनीय है और सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा निंदनीय है कि मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और ये हुई तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए था इस पे। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का गले का इंतजार है, अगर प्रधानमंत्री का गला भी होगा तो ऐसे रेत देंगे। नहीं सर, वो भी गलत है, और प्रधानमंत्री तक पहुंचना आज को मामूली बात थोड़ी है। प्रधानमंत्री तक पहुंचना मामूली बात नहीं है। आज पहले भी काफ़ी लोगों ने शायद मतलब सबकी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ठीक है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में योगी हैं, योगी ने कहा है जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा।
योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो जैसे लोग जैसे समझते हैं उनको उसी भाषा में समझाना चाहिए। यह सिस्टम हर प्रदेश में, हर राज्य में लागू होना चाहिए। क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे हैं यूपी में, उससे आप लोगों को लगता है कि योगी सरकार जो चला रहे हैं ऐसे गुंडे बदमाशों, ऐसे आतंकवादियों के लिए इनका जो सिस्टम योगी जी कर रहे हैं, यानी उनकी भाषा में समझा रहे हैं? बिल्कुल सर, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहे हैं। जन सहयोग मिला है, लोग कॉन्फिडेंस के साथ में अपना बिजनेस वापस कर रहे हैं, वापस से खड़ा कर रहे हैं। लोग बाग यूपी में भी पहले कितना गुंडागर्दी, दादागिरी होती थी, आज सब बेखौफ बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए गुजरात में भी पहले ये कंडीशन थी, लेकिन गुजरात में भी आज सब कुछ सेफ है। और ये चीज़ उदयपुर जैसे टूरिस्ट प्लेस के अंदर ये चीज़ हुई है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि तो शांत एरिया है। यहाँ पे तो लोग बाग इतने मतलब यहाँ से तो घूम कर लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे पीछे। योगी योगी के लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे साहब, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे साहब, और लगानी भी चाहिए।